साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरंडी, उड़द, ज्वार, ग्वार और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा तेजी का रुख, 3 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है बुआई का रकबा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं इस साल मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। हालांकि मोटे अनाज के रकबे में कुछ कमी आई है। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। जहां एक ओर ज्वार, बाजरा और रागी के रकबे में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 25 जून तक देश भर में 34,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 41,55,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,18,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 25 जून तक देश भर में 22,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 19,10,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जुलाई को लाल मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,550 रुपए। इसी तरह कर्नाटक की मुंदार्गी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में 16 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 1,845 रुपए, जो 5 जुलाई को 1,829 रुपए था। मक्का के भाव में तेजी का सिलसिला महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 5 जुलाई को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,730 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 6 रुपए चढ़कर 1,736 रुपए पर हुए, जबकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,350 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 50 रुपए टूटकर 1,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,560 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 1,525 रुपए। कासगंज मंडी में पीली मक्का 1,550 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 50 रुपए उठकर 1,550 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। और अब आइए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे हमें कुछ खास जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है मक्का का बाजार। मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक वर्ष 2020-21 में उत्पादन की बात की जाए तो तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक जहां लक्ष्य 2,90,00,000 टन मक्का उत्पादन का था, वहीं इस बार उत्पादन 3,02,00,000 टन होने की संभावना है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आने वाले समय में फीड इंडस्ट्री से भी अच्छी मांग निकल कर आने की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी के कारण मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं कुछ और सुर्खियों पर। इस साल अच्छी हो सकती है उड़द की पैदावार, बुवाई में आई हल्की कमी। मंडियों में नरमी के साथ हुए अरंडी के सौदे, पैदावार में कमी का अनुमान। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। देश में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 2000 हेक्टेयर घटा है। हालांकि इस साल देश से होने वाली उड़द की पैदावार में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। उड़द की बुआई की बात करें तो इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 2,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,19,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जुलाई को देसी उड़द का भाव रहा 6,250 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। वहीं राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 708 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 6 जुलाई को यहां उड़द का भाव रहा 4,835 रुपए, जो 5 जुलाई को 5,543 रुपए था। केरल की अरूर मंडी में भी उड़द के भाव में सुस्ती बनी रही। यहाँ सोमवार को उड़द का भाव रहा 8,300 रुपए, जो मंगलवार को 200 रुपए लुढ़क कर 8,100 रुपए पर हुआ। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 5 जुलाई को उड़द का भाव था 5,500 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 5,700 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में उड़द के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 5 जुलाई को यहाँ उड़द का भाव रहा 8,125 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव 10 रुपए उठकर 8,135 रुपए पर आ गए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,150 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 7,630 रुपए। लखनऊ मंडी में उड़द 7,760 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की मेहरौनी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। शिव जी, ये बताइए कि उड़द के बाजार पर आपका क्या कहना है? उड़द की बात की जाए तो कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिला है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक उड़द की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह यह भी है कि एक तरफ जहां सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने के कारण इसकी कीमतों पर नरमी का रुख थोड़ा बना रहेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती के कारण फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हल्की मांग में नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट के कारण इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव बना रहेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो शिव जी, आपसे हम निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिंसों की जानकारी लेने के लिए आपके पास वापस आएंगे। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं चीनी के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चीनी का भाव रहा 3,226 रुपए।
उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में इसके सौदे 3,450 रुपए पर हुए और राज्य की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा केले का बाजार भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 3,250 रुपए पर हुए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और ग्वार की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे DD किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं अरंडी की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी रही। इस साल देश में अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं अरंडी के बाजार पर ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी रही। गुजरात की ही मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। अरंडी की बुआई की बात करें तो इस साल अरंडी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 4000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 4000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 8000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव इस प्रकार रहे।
गुजरात की देहगांव मंडी में 5 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 5,140 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 33 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,107 रुपए। इसी तरह राज्य की ही धोराजी मंडी में अरंडी के सौदों में 75 रुपए की सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 6 जुलाई को यहां अरंडी का भाव रहा 4,780 रुपए, जो 5 जुलाई को 4,855 रुपए था। ध्रोल मंडी में भी अरंडी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 1 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 4,590 रुपए। 6 जुलाई को इसके सौदे 205 रुपए लुढ़क कर 4,385 रुपए पर हुए। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में 5 जुलाई को अरंडी का भाव था 4,850 रुपए। 6 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,875 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव की बात करें तो यहाँ की सावरकुंडला मंडी में मंगलवार को अरंडी बीज का भाव रहा 4,550 रुपए। वहीं वडगांव मंडी में इस दौरान अरंडी 5,117 रुपए पर बिकी। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,74,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरंडी के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में अरंडी के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां लक्ष्य 20,61,000 टन उत्पादन होने का था, वहीं इस बार मात्र 17,74,000 टन अरंडी उत्पादन होने की आशंका व्यक्त है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। और जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में घरेलू और अरंडी तेल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख जारी रहेगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं लौकी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 3,500 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब नजर डालते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,575 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 450 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,150 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार गम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 2,34,821 टन का ही हो सका है। बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,81,878 टन का हुआ था। यानी बीते 12 महीनों के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। ग्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,645 रुपए। यहाँ की हलवद मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके सौदे 3,841 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 3,775 रुपए पर हुए। और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं हमें कुछ विशेष जानकारियां। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में ग्वार के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, किस ओर करवट ले सकता है इसका बाजार?
ग्वार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक ग्वार गम की बात की जाए तो हमने देखा है ग्वार गम के निर्यात में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अप्रैल माह में ग्वार गम के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वार गम के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मांग बढ़ने के कारण आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो शिव जी वापस आएंगे आपके पास। वक्त हो चला रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार और लहसुन का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब आइए मंडी खबर में बात करेंगे ज्वार की। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 48 लाख टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक मंगलवार को बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा रही है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,100 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए, कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव रहा 1,649 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,125 रुपए। इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 26 जून तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 69,000 हेक्टेयर घटकर 1,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 2,14,000 हेक्टेयर का रहा था। और अब आइए फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, ये बताएं कि ज्वार की पैदावार बढ़ने से इसके भाव पर क्या असर पड़ेगा? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है।
मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2020-21 पे उत्पादन की बात की जाए तो तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक ज्वार का उत्पादन लगभग 50 लाख टन होने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वास्तविक उत्पादन इससे कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। गुजरात की गोंडल मंडी में गाजर का भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गाजर का भाव रहा 2,500 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 967 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा नींबू का बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 1,300 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जसदड़ मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,500 रुपए। राजकोट मंडी में इसके सौदे 4,325 रुपए पर हुए। केरल की अरूर मंडी में ये 18,100 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4,150 टन घटकर 12,750 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि लहसुन के बाजार पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श होगा? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही, और उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों